स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आज रिलेशन पे डिस्कस करूंगा। चैप्टर मेरा सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैंने पिछले वीडियो में ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर भी मैंने डिस्कस किया था। आज मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा, रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए मैं दो सेट यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 b इक्वल 2 3 a क्रॉस b इक्वल 1 2। आप एक क्रॉस नहीं करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी के अंतर्गत आपके इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 6 एलिमेंट आ चुके हैं। तो मैं अब ए क्रॉस बी के जो सबसेट हैं या ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट आए हैं इनके बीच कुछ ना कुछ संबंध होता है, या ये कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी, सेट ए भी मेरा रियल नंबर का सेट है, सेट बी भी क्या है, रियल नंबर का सेट है। आपका 1 2 3 रियल नंबर है, 2 3 भी रियल नंबर है। तो दो रियल नंबरों के बीच आपके कितने तरह के संबंध या रिलेशन हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कि दो रियल नंबर लें, जनरली x और y ले लें, तो दो रियल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, या दो रियल नंबर में एक रियल नंबर मेरा बड़ा हो सकता है तो दूसरा छोटा हो सकता है। तो उसी तरह का यदि मान लीजिए ऑर्डर पेयर को मैंने कल बताया था ए बी से डिनोट करते हैं, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दूं ए इक्वल बी, ए और बी इक्वल है, तो ए और बी इक्वल है तो इसमें ये ऑर्डर पेयर आएगा, वन यही आएगा। यानी आपका यहाँ पे जो मेरा रिलेशन आएगा उसको R1 मान लो तो 2 2 आएगा, a इक्वल बी नहीं आ जाएगा। दूसरा कंडीशन ले लें a ग्रेटर देन बी, तो a ग्रेटर देन बी में जो मेरा रिलेशन आएगा a बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 1 3 2, इसके अंतर्गत 3 1 3 2, और क्या हो सकता है तो नहीं। इसके बाद a लेस देन बी करें तो इसमें मेरा क्या संबंध हो सकता है, 1 2 1 3 2 3 8। तो ये आपका हमने रियल नंबर में तीन ही कंडीशन लिया, ए बी के इक्वल है, ए बी से बड़ा है, ए लेस देन बी। ये भी हो सकता है ए इज मल्टीपल ऑफ बी, या और भी रिलेशन हो सकते हैं कि a माइनस बी का डिफरेंस करें तो ऑड है, a माइनस बी का डिफरेंस करें तो इवन है। बहुत तरह के रिलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप a इक्वल बी निकालो R1 R2 या R3, तो आप क्या देख रहे हो, जो हमारा इन ऑर्डर पेयर में जो हमारे एक रश्मि के एलिमेंट आ रहे हैं इनमें आप यही देख रहे हो कि ये जो आपका R1 R2 R3 जो आ रहा है ये क्या है, a क्रॉस b के सबसेट है, क्योंकि R1 के अंदर 2 2 आया है तो R1 का एवरी एलिमेंट a क्रॉस b में है। R2 के अंदर 3 1 और 3 2, 3 1 और 3 2, तो इसका एवरी एलिमेंट क्या है, a क्रॉस b में है। R3 के अंदर के अंतर्गत क्या है, 1 2 1 3 2 3, इसका एवरी एलिमेंट a क्रॉस b में है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि आपके पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट
then a relation R from A to B is a subset of A cross B. अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ रिलेशन का। let A and B be two non-empty set, then a relation R from A to B is a subset of A cross B. दो आपके पास सेट हैं A और B, तो उनमें मेरा एक रिलेशन R, जो मेरा रिलेशन R होगा A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे A क्रॉस B के अंतर्गत मेरे एलिमेंट आए हैं, तो ये मेरा R1 क्या है, R1 मेरा एक रिलेशन ही है जिसमें A और B दोनों क्या है, जो ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट है दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या है, इसमें A ग्रेटर देन B है, इसमें R3 में क्या है, A ग्रेटर देन B। तो रिलेशन को हम A रिलेटेड B से डिनोट करेंगे। मैं इसको रख कर रहा हूँ। आप इस तरह लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय A रिलेटेड B। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल A belongs A and B belongs B, या इसको इस तरह भी लिखते हैं A B belongs R, इस तरह लिखते हैं। या यदि मान लें कि A B से रिलेट नहीं है तो A और ये आप इस तरह लिख देते हैं, या इसको लिखा जाता है A B does not belong R। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो मेरा रिलेशन होगा उसको हम A रिलेटेड B या A B बिलोंग्स R, या A से B में रिलेशन नहीं है तो ये आप इस सिंबल से रिलेशन को, जिस तरह आप सेट में रिलेशन को दो मेथड से रिप्रेजेंट करते थे, रोस्टर फार और सेट बिल्डर फार, तो उसी तरह से इसमें भी हम डिनोट करेंगे। जैसे मैंने लिखा था, मान लीजिए हमारे पास सेट A 1 2 3 मैंने अभी लिखा था और B 2 3 मैंने लिखा था। तो इसमें मान लीजिए मैं रिलेशन डिफाइन कर दूं जिसमें आपका 1 2 1 3 3 1 या 2 3 3 1 3 1 3। तो ये आपका ये जो मेरा रिलेशन आएगा, तो इसमें ये जो रिलेशन रिप्रेजेंट किए हैं, ये मेरा रिलेशन रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, ऑर्डर पेयर में A B के रूप में लिखते हैं, तो A मेरा छोटा है B से, तो इसको आप जनरली इस तरह लिख सकते हैं 1 2 belongs R, या 1 रिलेटेड टू 2, या तो इस तरह रिप्रेजेंट करो या तो इस तरह, 1 3 belongs R, या 1 रिलेटेड 3, इस तरह लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिलेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब यहाँ पे जो मेरा रिलेशन डिफाइन है A से B में डिफाइन है, मेरा रिलेशन A से A में भी डिफाइन हो सकता है, तो उसको रिलेशन ऑन A बोला जाता है।
हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो इसके अंतर्गत मान लीजिए मेरा कोई रिलेशन डिफाइन है, 2 2 3 2 5 कर लीजिए, 3 6 4 7 5 9, ये मेरा रिलेशन डिफाइन है। तो इस रिलेशन का, ये जो रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम डोमेन बोलेंगे। डोमेन ऑफ आर है, यानी ये इस दिए गए रिलेशन का डोमेन है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये रिलेशन का डोमेन कहलाता है। और रेंज के अंतर्गत क्या आएगा, तो रेंज के अंतर्गत इस रिलेशन का सेकंड एलिमेंट 5 6 7 9, 5 6 7 9, ये मेरा रेंज है। और कोई भी रिलेशन आप डिफाइन करते हैं तो उसमें सेट ए और बी होते हैं, तो ए क्रॉस आप बी फाइंड करते हो, तो ए क्रॉस बी का एवरी एलिमेंट, ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट एक रिलेशन होता है। क्या होता है, एक रिलेशन। तो ये जो मेरा सेट बी होगा, सेट बी को हम कोड में, सेट बी ही मेरा क्या कहलाएगा, कोड में। सेट बी जो होल सेट बी है, पूरे सेट बी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और डोमेन होने से क्या होगा, तो जो मेरा रिलेशन डिफाइन है उस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें। जैसे मान लीजिए आपका एक सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, दूसरा सेट बी है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पी इंटू क्यू होंगे, यानी पी क्यू। तो आपको रिलेशन का डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, let A and B be two non-empty set, then a relation F from A to B is a subset of A cross B। यानी A क्रॉस B का प्रत्येक सबसेट एक रिलेशन है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आएगा वो 2 to the power PQ होगा, क्योंकि एक सेट दिया गया, उस सेट में n एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 to the power n। तो उसी थियरी से 2 to the power क्या होगा, PQ। ओके, तो आपके कोर्स में फिलहाल यहाँ पे रिलेशन का डेफिनेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन यही दिया गया है। इसमें आप एक है रिलेशन ऑन सेट है, उसको देख लीजिए। रिलेशन ऑन ए, इसमें यह है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, let A be a non-empty set, then a relation
then a relation R from A to A is a subset of A क्रॉस A। जब मेरा कोई रिलेशन A क्रॉस A में डिफाइन हो जाए तो ऐसे रिलेशन को रिलेशन ऑन A बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ सेट भी होते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर डिस्कस करूंगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है लेट A इक्वल 1 2 3 14 तक है और इसमें डिफाइन है रिलेशन R फ्रॉम A टू A में मेरा रिलेशन डिफाइन है R इक्वल टू XY such that 3x minus y equal 0 where x y belongs to write down its domain codomain array। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन डिफाइन है इस सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन R इज इक्वल टू XY, R का एलिमेंट XY एडर करके होगा और वो इस प्रकार है कि 3x minus y is equal to 0 and xy belongs A। तो आप यहाँ से जो आप रिलेशन देख रहे हो 3x minus y is equal to 0, यहाँ से y का वैल्यू कितना है 3x। तो आप क्या करोगे, इसी में आप x के जगह पे 1 2 3 4, क्योंकि x किसका एलिमेंट है A का, तो A के अंदर का एलिमेंट क्या है 1 2 3 कहाँ था 14 था और रिलेशन मेरा A क्रॉस A में डिफाइन, इसमें डिफाइन है A क्रॉस A। तो आप A के वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो y का वैल्यू जब आप यहाँ पे x के जगह पे 3 रखोगे, सॉरी x के जगह पे 1 रखना है तो 3 into 1 यानी 3, y is equal to 3 into 2 2 पुट करो 6 आएगा, y is equal to 3 into 3 9, y is equal to 3 into 4 12, y is equal to 3 into 5, y is equal to 15। तो देखिए y का वैल्यू कितना आ गया 50 और यहाँ पे x और y दोनों ही y भी किसका एलिमेंट है A का, तो A में आपके 1 से लेकर 14 तक ही एलिमेंट है, इसका मतलब कि y 15 के अगेंस्ट नहीं करेगा यानी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी जो मेरा रिलेशन आएगा जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया था मैं उसको रोशन फॉर्म में लिखूं तो आपने x इक्वल टू 1 रखा तो y का मान कितना है 3, x का वैल्यू आपने 2 रखा तो y का वैल्यू 6 आया, x का मान आपने 3 रखा तो y का वैल्यू 9 आया, x का मान 4 तो 12 नहीं है क्योंकि 5 पे तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब यहाँ से अब इसका डोमेन आपको बताना है, तो डोमेन के अंतर्गत क्या आएगा, मैंने बताया कि डोमेन किसी भी रिलेशन का डोमेन फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 रेंज, तो रेंज में आप क्या करोगे सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12, इसके बाद आपको कोडोमेन बताना है, कोडोमेन में आपका क्या आएगा, अब बताओ मेरा सेट A ही है A क्रॉस A में, तो ये बताओ ये सेट A होता है सेट B होता है तो सेट B को आप क्या बोलते हैं कोडोमेन, तो यहाँ पे सेट B का काम यही ना कर रहा है तो A ही मेरा क्या होगा कोडोमेन, तो सेट A मेरा क्या होगा कोडोमेन, यानी 1 से लेकर 14 तक कोडोमेन के अंदर करना है। ओके
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक रिलेशन करा कि डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर r is equal to xy such that y is equal to x plus 5. x is a natural number less than 4. xy belongs in depict this relation using roster form. इस रिजल्ट को रोस्टर फॉर्म लिखना है और उसके बाद आपको डोमेन और रेंज जिस तरह मैंने किया है उसी तरह कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट ए मेरा दिया गया है 1 2 3 5। सेट बी भी मेरा दिया गया है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर, एक मेरा रिलेशन इस भी में आपका डिफाइन है एक्स वाई सच दैट द difference between x and y is odd. और x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है। इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे ये बताओ। यहाँ पे एक राशि भी फाइंड करोगे, एक राशि भी आप फाइंड करना चाहते कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्या करोगे 1 कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 करोगे तो 1 4 आएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो 1 में से 4 का डिफरेंस करोगे -3 आएगा। तो 8 है कि नहीं, तो 1 4 मेरा क्या आएगा इसके अंदर इसका एलिमेंट हो, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। या अक्सर y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, वो आपका नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है उससे मेरा मतलब नहीं, ऑड से मतलब है। इस तरह 1 6 लेंगे 1 और 6, तो 1 6 लेंगे तो इसका भी डिफरेंस ऑड आएगा। 1 9, अब 1 9 लोगे 1 9, तो 1 और 9 का डिफरेंस करेंगे 8 आएगा, ये संभव नहीं है। ओके, इसी तरह आप 2 का डिस्कस करो, 2 4 लोगे तो 2 और 4 का डिफरेंस इवन आएगा। 2 6 आपका इवन है। 2 9 क्या आएगा, 2 9 का डिफरेंस करेंगे तो ऑड आएगा। अब 3 पे डिस्कस करेंगे, 3 4 का डिफरेंस ऑड आ जाएगा। 3 6 3 9 एक डिफरेंस रहेगा आपका इवन हो जाएगा। 5 4 ऑड आएगा। 5 6 ऑड आएगा। 5 9 4 आएगा। इतना यही मेरा क्या होगा ये रोस्टर फॉर्म में, आपको यही लिखना है। अब इसका यदि डोमेन रेंज और कोडोमेन पूछेगा तो फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दो डायग्राम बनाए, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। तो 5 6 7 3 4 5 तो कर आएगी फिगर 2.7 शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पहले तो आपका इसका रिलेशन इससे इससे, तो आप रोस्टर फॉर्म में पहले लिखते हो रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करोगे, r इज इक्वल टू 5 किससे रिलेटेड 3 से, तो 5 3 कर दोगे, कर्ली ब्रैकेट 6 4 7 5। तो आपका रिलेशन क्या है, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा। इसका मतलब कि ये जो x है मैंने इसको a b की फॉर्म में करें या x y के टर्म में करें, तो a जो है b से तो अधिक है, तो इसको इसी को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x y such that y is equal to x plus 2, सॉरी x माइनस 2। x का मान आप 5 रखेंगे तो 2 घटेगा 3 आ जाएगा, x का मान 6 रखेंगे तो घटेगा 4 आएगा। और यहाँ पे आप लिख लेंगे x belongs P
एंड y बिलोंग्स Q। तो इसी तरह आपको करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है सो कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें से 2 क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद मैं फंक्शन स्टार्ट करूँगा। ओके।